छत्तीसगढ़ का सबले बढ़िया और एक है नक्सल। दोनों को एक समझना ही हमारी सबसे भूल है। और एक नमस्कार दोस्तों, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ मेरा जन्मभूमि भी है और संपूर्ण भारत मेरी कर्मभूमि है। तो मैं एक भारतीय हूँ। छत्तीसगढ़ को अक्सर लोग दो नाम से जानते हैं। एक होता है छत्तीसगढ़ का सबले बढ़िया, जो छत्तीसगढ़ स्टेट का टैग लाइन है, और एक है नक्सलवाद। नक्सलवाद को सिर्फ छत्तीसगढ़ का समस्या समझना एक बहुत बड़ी भूल है और उसे नक्सलवाद कहना भी बहुत बड़ा भूल है। आपको लग रहा होगा कौन आ गया जो नक्सलवाद को समर्थन करे, तो ऐसा नहीं है। आपको इसको समझने के लिए इस विषय की गहराई को समझना पड़ेगा। हमने दो नाम सुनते हैं अक्सर, माओवाद और नक्सलवाद। दोनों को एक समझना ही हमारी सबसे भूल है। और एक इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हमारा ब्रेन वॉश किया गया है। दशकों तक जो लेफ्टिस्ट राइटर है ना, हम लोग का ब्रेन वॉश कर दिया गया है। तो हम लोग को जहां पर माओवाद शब्द यूज करना है, वहां हम लोग नक्सलवाद शब्द यूज करते हैं। अभी देखिए, छत्तीसगढ़ में नक्सल है या माओवाद है, जो भी कहो, अभी वीडियो शुरू होने के पहले, समस्या सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं है, सभी स्टेट में है। धीरे धीरे तो पूरे भारत में फैल जाएगी। आज अच्छा हुआ कि केंद्र सरकार सीरियसली इस पे एक्शन ले रहा है। अभी देखिए, अक्सर लोग गलत समझते हैं कि माओवाद और नक्सलवाद दोनों एक चीज है। नाम थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन दोनों कभी एक नहीं है। इसमें फर्क समझना बहुत जरूरी है, खासकर आज के टाइम पे। वामपंथी लेफ्टिस्ट राइटर ने जो लिख दिया है, नक्सलवाद को भी माओवाद की कैटेगरी में डाल दिया है, वो गलत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बिना कहीं घुमाए फिराए आपको सीधा सीधा अंतर और इतिहास बताऊंगा। जहां तक इतिहास की बात की जाए तो नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी 1967 में, और इसकी शुरुआत हुई थी पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी में। कुछ लोग थे जैसे चारू मजुमदार और कानू सन्याल। इन्होंने देखा कि गरीब किसानों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ना उन्हें जमीन मिल रही है, ना हक मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। बस यहीं से शुरू हुआ नक्सल आंदोलन। किसान, मजदूर, आदिवासी, गरीब सब जुड़ने लगे। उनका मकसद था बदलाव लाना, समाज में बराबरी लाना, न कि सरकार को गिराना, न तो हथियार उठाना। ये सरकार को गिराना नहीं चाहते थे, ये हथियार उठाना नहीं चाहते थे, ये सिर्फ चाहते थे बदलाव लाना और समाज में बराबरी का हक लाना। इसलिए उस वक्त जो लोग इस आंदोलन से जुड़े, उन्हें नक्सली कहा गया। आइए अब बात करते हैं माओवाद की। माओवाद आया चीन से। वहां के नेता थे माओ त्से तुंग। उनका एक मानसिकता थी कि अगर सरकार आपकी बात ना सुने तो हथियार उठाओ, सरकार गिराओगे तभी आप अपने सरकार बनाओगे। यह सोच, अब सवाल ये उठता है, इस सोच भारत में कब आई? तो नक्सल आंदोलन के कुछ लोग ज्यादा उग्र हो गए और उनकी विचार माओ त्से तुंग के विचार को समर्थन करने लगे। मतलब माओ त्से तुंग का जो विचार था, उनका ब्रेन वॉश कर दिया और ये लोग उग्र आंदोलन करने लगे। ये लोग हथियार उठाने लगे और सिस्टम को तोड़ने लगे, और यहीं से पैदा हुआ माओवादी। माओवाद लोगों से बात नहीं करते थे, सीधा गोली से जवाब देते थे, पुलिस पर हमला करते थे, प्रशासन के लोगों की हत्या करते थे, और स्कूल को बम से उड़ाते थे, ऑफिस को बम से उड़ाते थे, और ये भी कहते थे कि लोकतंत्र एक झूठ है। तो अब आपको अंतर समझ में आया होगा माओवाद और नक्सलवाद में। माओवादी सोच है सरकार गिराना, बम फोड़ना, धमाके करना, सरकारी कर्मचारी और पुलिस को हत्या करना, सिस्टम को चुनौती देना सीधे सीधे, और देश की आंतरिक जो शक्ति है उसको कमजोर लाना। नक्सलवाद शुरुआत में सामान्य अहिंसा विरोध से चालू हुआ था और धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश किया गया और उनको माओवाद की तरफ ढकेलने लगा। लेकिन एक बात मैं यहां कहना चाहता हूं या कोट करना चाहता हूं, हर नक्सली माओवादी नहीं होता। हर नक्सली माओवादी नहीं होता, लेकिन हर माओवादी कभी न कभी नक्सली आंदोलन से निकला होता है। मतलब आज भी कुछ नक्सली मिल जाएंगे जो अहिंसा की बात करेंगे, जो इसका विरोध भी करेंगे। जो कुछ नेता है, आज भी उनकी बात सुनो तो लगेगा कि उनका विचारधारा सही है। लेकिन यह भी बात ही सही है कि इनके नक्सल आंदोलन से ही माओवादी लोग का जन्म होता है। ये शुरुआत तो होता है इनका अहिंसा से, लेकिन धीरे धीरे अपने हक पाने के लिए इतना उग्र हो जाते हैं कि सरकार के प्रति बंदूक उठाते हैं, सरकारी सिस्टम को तोड़ते हैं और देश को अंदर से कमजोर करते हैं। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक मुठभेड़ हुआ था और 27 नक्सली मारे गए थे, ऐसा न्यूज आया था। वो नक्सली नहीं थे, वो माओवादी थे, और इनका बड़ा माओवादी नेता था बसव राजू। यह दिखाता है कि माओवाद सिर्फ जंगलों की लड़ाई नहीं है, यह सीधा देश के खिलाफ एक जंग बन चुका है और इनका सर्वनाश करना जरूरी है। दोस्तों, सीधी सी बात है, नक्सलवाद था गरीबों और जुर्म खिलाफ अहिंसात्मक आवाज, और माओवाद है लोकतंत्र के खिलाफ बंदूक और बम का प्रयोग, देश के अहित में काम करना, देश के खिलाफ काम करना। ये दोनों को एक जैसा समझना हमारी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप चाहते हैं कि यह फर्क लोग भी समझे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।